आज का टॉपिक संधि। और संधि मीन्स होता है फेविक्विक का जोड़, जो दो बाड़ों के जोड़ने से बनता है। इसको जानेंगे हम ट्रिक से। बहुत बेहतरीन ट्रिक है इधर। उससे पहले देख लें थोड़ा डिटेल में, उसके बाद देखेंगे हम ट्रिक से। ठीक है, पहले इसको जान लेते हैं थोड़ा सा कि संधि क्या है, कितनी है। तो संधि किसे कहते हैं? निकटवर्ती बाणों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन, इसे विकार कहो या परिवर्तन, जो चेंजिंग आती है, दो बाण मिलते हैं उनसे जो चेंजिंग आती है, जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, क्या मिलते हैं इसमें? संधि में दो बाण। संधि में याद रखना है कि संधि में दो बाण मिलते हैं और समास में मिलते हैं शब्द। तो सप और समास, सप और शब्द, शब्दों के मिलने से समास बनता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं संधि की, तो संधि बाणों के मेल से बनती है। ठीक है ना। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि तीन प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? सिर्फ स्वर मिलते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं। और व्यंजन में व्यंजन के साथ कोई स्वर मिलता है, और विसर्ग में विसर्ग के साथ कोई स्वर मिलता है। ठीक है, तो आज देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार के: दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। ये 5 स्वर संधियाँ होती हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब ह्रस्व, ह्रस्व में से छोटा स्वर अ, ई, उ और रे, ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। अगर या दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, ऐ और ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो लघु स्वर कहें या ह्रस्व स्वर कहें, ये 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर होते हैं 7। और 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो 11 स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, और 33 व्यंजन होते हैं, और 11 33 मिलाएंगे तो 44 वर्ड होते हैं। किसमें? हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, किसके अनुसार, किसने बताया ये कि हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 44, 33, 44। तो कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद, जो व्याकरण के, इन्हें पाणिनि कहते हैं। ये कामता प्रसाद थे, इन्हें व्याकरण का पाणिनि कहते हैं। इन्होंने, इनके अनुसार अगर पूछे कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी में वर्ड कितने हैं, तो 44। वैसे कुल वर्ड पूछे कि हिंदी में कुल कितने वर्ड हैं, तो 52 वर्ड हैं। ठीक है, अगर कामता प्रसाद के अनुसार पूछे तो 44। इसमें इन्होंने 33 व्यंजन माने हैं और 11 स्वर माने हैं। 11 कौन से स्वर थे जो बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं ह्रस्व बता दिया क्या है। 4 हैं ह्रस्व, अ, ई, उ और रे। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? 7 हैं, वो बता दिए। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ। दीर्घ स्वर में क्या होता है? इसमें चाहे आगे छोटा आ जाए या पीछे छोटा आ जाए, चाहे दोनों बड़े आ जाएं या दोनों छोटे आ जाएं,
इनके योग से जो रिजल्ट निकलेगा वो बड़ा आ ही निकलेगा। इन दोनों को मेल करने के दो वर्ड हैं स्वर वाले अ प्लस अ, इनको अगर मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। या इसको चाहे बड़ा आ कर दे और पीछे वाला छोटा कर दे फिर भी यही बनेगा, या इसको बड़ा कर दे इसको छोटा कर दे फिर भी बड़ा आ ही बनेगा। ऐसे ही छोटी ई और ई को बनाने से बड़ी ई बनेगी। इसी प्रकार छोटे ऊ या बड़ा ऊ रख दो यहाँ पे, प्लस ऊ के मेल से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो हमने देखा कि दो सजाती स्वर, सजाती कहते हैं जो एक तरह के दोनों स्वर हैं, इनको मिलाने से और बड़ा वाला मात्रा वाला जो वर्ड है स्वर का वो बन रहा है। तो 3 ऐसे वर्ड हैं ये जो ट्रिक में रखे हैं आ ई ऊ। तो इन तीनों की मात्राएं संधि, संधि मीन से जोड़, कहाँ पे देखेंगे, किसी शब्द के बीच में हम ये मात्राएं तीनों देखेंगे। अगर किसी शब्द के बीच में ये तीनों मात्राएं हैं तो उन्हें देख के हम बता सकते हैं कि ये दीर्घ संधि है। अभी ट्रिक से भी याद करेंगे तो आ ई उ। अब इसमें देखते हैं परमाणु में माँ पे बड़ा डंडा है तो अ, ये दीर्घ संधि है। बड़ी ई की मात्रा है बीच में, दीर्घ संधि। बड़े ऊ की भानु तो दीर्घ संधि। ठीक है। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, गुण संधि में भी जब अ या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है। ये कह रहे हैं साहब कि अ या बड़ा आ इसके बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो इसके बदले अभी आ हो रहा था पीछे, अब ए हो जाएगा। ठीक है, छोटा ए, छोटा वाला। ठीक है। और अ या बड़े आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाता है, छोटा ओ। ठीक है। और एक और है कि अ या आ के बाद प्लस में क्या जुड़ेगा, री जुड़ जाए, ये री तो अर हो जाता है, अर। अर, इस अर को भी देखना जरूरी है। इसमें क्या होता है अर में कि इसमें कभी कभी मात्रा ऊपर आ जाती है, ठीक है ना, और कभी नीचे। तो देखो हमने ट्रिक में क्या रखा, या छोटी ए की मात्रा किसी शब्द के बीच में दिखाई दे जाए या छोटे ओ की। ये गुण वाले में क्या दिखाई देगा, छोटी ए की मात्रा या छोटे ओ की मात्रा। ठीक है। या रे, यह क्या दिखा देगी, रे की मात्रा दिखाई देगी, ये वाली। ठीक है। तो अगर ऐसे अक्षर आते हैं तो हम तुरंत देख के बता देंगे गुण संधि है। जैसे देवेंद्र में एक मात्रा है, महेंद्र में बीच में एक मात्रा है और सूर्योदय में यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा है। तो ये तीनों मात्राएं थी किसकी, ए और ओ की, ये दोनों छोटे हैं। अगर छोटी मात्राएं ए या ओ की होती हैं तो उसे गुण संधि कहेंगे। ठीक है। देखते ही टिक लगाएंगे, देखते ही। वृद्धि संधि में क्या है, अभी जो गुण में था उसका ही दीर्घ जो वर्ड थे वो है इसमें। उसमें अभी एक मात्रा आ रही थी गुण में, इसमें आएंगी दो मात्रा। उसमें अभी छोटे ओ की एक मात्रा थी छोटे ओ की, इसमें आएगी बड़े ओ की, बस इतना चेंजिंग है। ठीक है। क्या कह रहा है, जब अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है बड़ा वाला। ऐसे ही अ या आ के बाद ओ या बड़ा ओ आए तो बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं ट्रिक से। कैसे करेंगे, ये देखो सदैव में दो मात्रा, वनौषध में
दो मात्रा एक एक में, दो मात्रा मिल जाए तो वृद्धि, वृद्धि माने बड़ी, बड़ी वाली। गुण में क्या थी, छोटी वाली मात्रा है, और वृद्धि में मतलब बड़ी वाली में बड़ी वाली मात्रा है। ठीक है, याद। यड़, यड़ में क्या है, यड़ में य र ल व 4 अक्षर, य र ल व, ये 4 अक्षर में से कोई एक किसी शब्द के बीच में दिखाई दे। ठीक है, ये कम आता है। इनके बीच में शब्दों के में इनमें से कोई एक, ये र व, इनमें से कोई एक बीच में दिखाई दे और उससे इनसे पहले आधा अक्षर, कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो तुरंत लगाएंगे यड़। ठीक है, जैसे या से पहले क्या है, आधा त, यड़ संधि। बीच वाले अक्षर देख रहे हैं सिर्फ संधियों में। अब व्यापक हो गया ये, या के बाद ये शुरू में अक्षर आ गया। ठीक है, ये वा से पहले स। ठीक है, तो इनके आगे आधे अक्षर हैं, तो ये हम आंखें बंद करके यड़ संधि लगाएंगे। ठीक है, अयादि, अयादि बहुत आसान है। अयादि में क्या है, किसी शब्द के बीच में या व आ जाए। ठीक है, और ये अधिकतर मतलब अधिकांश, कोई एक अच्छे से विधायक, तो विधायक में 4 अक्षर हैं, लेकिन अधिकतर 3 अक्षर आते हैं। 3 अक्षर का कोई एक शब्द होगा। ठीक है, उनके बीच में या तो यह होगा या वह होगा। इनको देख के नयन, गायन, पवन, बीच में वह यह आ रहा है ना, यह सब में, इसमें यह बीच में, इसमें यह बीच में, इसमें वह बीच में, और 3 अक्षर के हैं सब, तो इन्हें देखते ही लगा देंगे। पावन, पवन, नायिका, गायिका, नयन। ठीक है, ये सब शब्द हैं किसके हैं, अयादि के। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिक से देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे ये क्वेश्चन लगाएंगे। अभी देखते ही टिक लगाओ तुम। चलो, इससे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखते हैं ट्रिक। दीर्घ संधि, इसको तुम्हें याद करना है। ये क्या है, इसमें देआयु, देआयुरी, देआयुरी, एक दो बार कहोगे। ट्रिक है, देआयु, देआयुरी, देआयु। ठीक है, इसमें क्या है, दी से हमने रिलेट किया है दीर्घ संधि को। ठीक है, और दीर्घ संधि में क्या आता है, बीच में बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा आ जाए या री आ जाए, तो हम इसे तुरंत देख के बता देंगे कि ये दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में याद भी नहीं करनी, देआयुरी, एक डायलॉग सा है ना, ये हंसी हंसी में याद कर लोगे तुम। देआयुरी, जैसे कोई कुछ किसी को वस्तु पुरस्कार कुछ भी दे के आ रहा हो, उसे रिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो दी फॉर दीर्घ संधि, इसमें आता क्या है, इसमें आता है आ की मात्रा बड़े की, बड़ी ई की, बड़े ऊ की मात्रा, और रे आती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, ये देखो, गीतांजलि, बड़ा आ, कपीस बड़ी ई, भानुदय में बड़ा ऊ, भूर्जा में ऊ, भूधन ऊर्जा, क्या करेंगे इसका, भूधन ऊर्जा, इसे कहेंगे भूर्जा। ठीक है, पितृण,
पितृ क्या कहते हैं, पिता का जो ऋण होता है, पितृ धन ऋण, पितृ धन ऋण, ठीक है ना, इसे कहेंगे पितृ। तो इसमें देख रहे हो, अभी बताया था ना तुम्हें कि री, इसमें दिखाई दे रहा है री की मात्रा बीच में, ताप है पितृ। तो द्यायुरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ, बड़ा ऊ, और इसमें क्या है पितृण, मातृण, मातृण, पितृण, ऐसे शब्द आते हैं ना, तो उसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि, कौन सी, द फॉर दीर्घ, दीर्घ। तो ये जो ट्रिक है द्यायुरी, ये ट्रिक किसके लिए है, दीर्घ संधि के लिए, ठीक है। दीर्घ संधि याद करें, द्यायुरी, आ ई उ और री, कौन कौन से शब्द आते हैं लिख लेना, और एक दो बार रिविजन जरूर करना जब याद होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, द्यायुरी। अब आगे डायलॉग क्या है, आगे डायलॉग है ओए गुड़िया सी। ओए गुड़िया सी का मतलब क्या है, गुड़िया से हमारा मतलब है गुण संधि, ठीक है ना। गुड़िया से मतलब क्या है, गुण संधि। इसमें क्या आता है, ओ कौन सा वाला है, छोटा वाला, ए कौन सी, छोटी ए, तो ओए गुड़िया सी, ठीक है ना। क्या आएगा, ओए गुड़िया सी। तो इसको हम रेड करेंगे गुड़िया फॉर गुण संधि, और ओ फॉर, इसमें जो शब्द में बीच में मात्रा कौन सी हमें देखनी है, और जो इससे याद भी रहेंगी, ओ और ए की, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, विवाह उत्सव, देखो विवाहोत्सव, विवाह उत्सव, विवाह प्लस उत्सव, ठीक है ना, इसे कहेंगे विवाहोत्सव। विवाहोत्सव में बीच में कौन सी मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की, तो तुरंत देख के लगा देंगे गुण संधि। परमेश्वर, परमेश्वर में बीच में माँ पे कौन सी मात्रा, छोटी एक की, तो कौन सी, गुण संधि, ओए गुड़िया। और राजसी, राज प्लस विच्छेद करेगा संधि का ऋषि, राय धन ऋषि, तो राजर्षि क्या हो जाएगा इसका, राजर्षि। ये पीछे सा आया है ना, सी सी, गुड़िया सी, तो ये इसीलिए आया है कि किसी भी अक्षर में अगर ऋषि का ये स पीछे दिखाई दे रहा है, ये वाला स पीछे दिखाई दे रहा है किसी भी संधि में, तो तुरंत गुण संधि लगाओगे, ठीक है। ध्यान देना इस पे, पीछे स अगर दिखाई दे रहा है तो ट्रिक में हमने इसको डाला यहाँ पे सी, अगर ये कहीं दिखाई देता है तो तुरंत कौन सी संधि लगाओगे, गुण संधि, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बुढ़िया है औरत, औरत कैसी है, बुढ़िया, औरत बुढ़िया है भैया। देखो ये तो रोने लगा, ये तो रो रहा है, देख के इसको रो रहा है, कैसी है, बुढ़िया। बुढ़िया से हम रिलेट करेंगे वृद्धि संधि, कौन सी, बुढ़िया से वृद्ध संधि लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी मात्राएं कौन सी होती हैं वृद्ध संधि में, वृद्धि में होती हैं, ये देखो हा पे दो मात्राएं, ठीक है, औरत पे दो मात्राएं बड़े औ की, ठीक है ना। तो अगर ये मात्राएं कहाँ दिखाई देंगी, बुढ़िया में, मतलब वृद्धि संधि में। अगर ये दो मात्रा दिखाई देती है तुरंत लगा दो बुढ़िया है औरत, औरत कैसी है, बुढ़िया, रो गया बेचारा देख के। आगे चलो, इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है एक एक, एक एक का संधि विच्छेद क्या होता है, एक प्लस एक, इसका किसका, ये एक एक, ठीक है। और एक मौजस में वहाँ पर दो मात्रा दे रही है ना बड़े आओ की, तो ये भी कौन सी है, वृद्धि संधि। याद कैसे करेंगे, बुढ़िया है औरत, हा पर दो मात्राएं और अ पे औरत की ये दो मात्राएं, तो इन ये दो ही मात्राएं बुढ़िया में, और मतलब वृद्धि संधि में दो मात्रा बड़ी वाली, इससे बुढ़िया औरत, इससे याद कर लेंगे। तो ये भी पता रहेगा
कि दो मात्रा किस में आती है, बढ़िया में, मतलब वृद्धि संधि में। अब देखिए आगे, यार लब में बाधा है क्योंकि इसका पहला अक्षर आधा। इसका क्या मतलब है? या फोर यड़ संधि, या फोर यड़ संधि कौन सी है? यड़। यह मीन्स हो गया यड़, ठीक है ना, यड़। और कौन सा आएगा इसमें अक्षर? र। या से यड़ और या से य र ल व। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आने वाले हैं? य आएगा इसमें, र आएगा इसमें, ल बहुत कम आता है, ठीक है, और आएगा इसमें व, य र ल व। तो यार लव, यार से मतलब यड़ संधि, और इसमें अक्षर कौन से हैं? य र ल और व में बाधा है। इसमें बाधा क्या है कि इसका जो अक्षर होता है वो कैसा होता है? बीच में आधा, आधा अक्षर इनसे पहले, य र ल व से य र ल व, इन अक्षरों से पहले अगर किसी शब्द बीच में ये दिखाई देगा तो हम लगा देंगे यार फॉर यड़। कौन सी संधि लगाएंगे? यड़। इसके एग्जाम्पल है पर्यावरण। कौन से हैं? एक है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या है? ये देखो बीच में है ना, या से पहले र जो ऊपर चला गया। स्वागत में व से पहले आधा स। अन्वेषण में व से पहले न, ठीक है। और अन्वेषण मतलब होता है खोज, और ये है व से पहले ध। बद्वागमन, बद्वागमन क्या होता है? इसका संधि विच्छेद करो तो खुश हो जाओगे तुम। बधु आगमन, बहू का आना, आगमन, इसे कहते हैं बद्वागमन, बद्वागमन। तो यार लब में बाधा है क्योंकि इसका पहला अक्षर आधा है। बड़ा जल्दी याद कर लोगे इसको तुम, मैं जानता हूँ। तो ये यड़ संधि की ट्रिक थी, ठीक है। या र ल व से पहले कोई आधा अक्षर, आधा है क्योंकि इसमें बाधा है, बाधा है क्योंकि इसका अक्षर आधा है। और अगली है, अगर आधा है ब्यादा है तो अब क्या करें? आधा अक्षर आधा है तो अब हम आधा नहीं बोलेंगे, अब हम पूरे 3 अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरे 3 अक्षर बोले। पूरे 3 अक्षर से क्या मतलब है कि अमी से अयादी, अमी से अयादी, वमी से, इनके बीच में कौन से शब्द मिलेंगे तुम्हें? य और व, ये 2 अक्षर इनके बीच में मिलेंगे। और ये शब्द कितने अक्षरों का होगा? तो ये शब्द होगा हमारा 3 अक्षरों का, ठीक है। 3 अक्षरों का ये शब्द होगा। और इसमें तुम देखोगे जैसे शयन बीच में य, चयन में बीच में य, गायन में य, पवन में व बीच में, नायिका में यह बीच में, रविश में वह बीच में, भावुक में वह बीच में। और देखो ये भी ध्यान देना है कि विधायक में 4 अक्षर हैं। वैसे 4 अक्षर अयादी में बहुत कम आते हैं, 3 अक्षर के शब्द होते हैं और बीच में य या वह होता है। ये अक्षर होते हैं बीच में। कहाँ होते हैं ये? बीच में, बीच में ये अक्षर होते हैं। और 3 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 3 अक्षर का ये शब्द होता है। इसमें बीच में देख लो यह हुआ और लगा दो कौन सी? अयादी। इसको कौन सी कहेंगे? अफोर अयादी संधि, ठीक है ना। तो अब हो जाएंगे आराम से। एक बार रिवीजन कर ले। स्वर संधि, उसके 5 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा था? दीर्घ। दीर्घ को हमने कैसे रिलेट किया? दयायु,
द्यायुरी, दफ हो दीर्घ, इसके बीच में कौन सा आएगा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और पीछे र। ठीक है, बीच में कोई रे की मात्रा भी होगी। ठीक है, और उसके बाद थी ओए गुड़िया सी, ओ छोटा ओ, ए छोटी ए, गुड़िया मिस गुड़ संधि। सी भी से रसी वाला सी भी को मतलब रसी भी पीछे आता है, वो भी शब्द किसके होते हैं? गुड़ संधि के। उसके बाद थी हमारी औरत कैसी है? बुढ़िया। औरत है बुढ़िया, तो है पे तो मात्रा, बुढ़िया से वृद्धि संधि, बुढ़िया से वृद्धि संधि। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद था यार लब में वादा है, क्योंकि इसके पहले अक्षर कैसा है? आधा। देख ले, इसके पहले अक्षर कैसा है? आधा, तो इसीलिए इसमें क्या है? व्याधा। ठीक है, तो इसके अक्षर आधे बता दिए मैंने, कौन कौन से आते हैं, हमें तो याद करना है। अब आधा अक्षर है तो क्या करें? अब तुम पूरे 3 अक्षर बोलो। अब उसने कह दिया अब मैं 3 अक्षर बोलूँगा। अब मित्र अयादी, इसमें आता क्या है? बीच में अया हुआ, 3 अक्षर के शब्द होते हैं। ठीक है, आराम से शायद तुम्हें अब याद हो जाएगा। अब इसके वो लगा ले थोड़े क्वेश्चन बताना। ठीक है, पहला नयन में संधि विच्छेद। तुम तो बस ये बताओ कि नयन में कौन सी संधि है? 3 अक्षर का आ रहे थे और बीच में क्या आ रहा था? य या व, तो कौन सा आएगा? अ या दी। अब कौन से 3 अक्षर बोलेंगे? अब 3 अक्षर बोलेंगे, अमिस अयादि। ठीक है, आगे चलो। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? बताओ। बीच में क्या मात्रा? 2 है ना। औरत कैसी है पे 2 मात्रा, तो सदैव 2 मात्रा ऊपर। कौन सी संधि है? बुढ़िया है औरत, औरत कैसी है? बुढ़िया। ठीक है, आगे चलो, एक भी क्वेश्चन छूटेगा। ये क्या पूछ रहे हैं साहब? निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? अब बता दो। ओए गुड़िया सी, ओए 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 गुड़िया सी, एक मात्रा आ रही है ना ओए में, तो यही है गुड़िया सी। ठीक है, अब और ये भी पहचान लो। बाकी हिमालय में, हिमा क्या आ रहा है इसमें? बीच में आ का डंडा, तो दयायु। ठीक है ना, ये भी पता ही नहीं है। या से पहले बाधा है यार, क्योंकि इससे पहले अक्षर कैसा है? आधा। कौन सी? यड़ संधि। ठीक है, देवेंद्र तो गुण संधि है ही, एक मात्रा गुण संधि बता दी। अन्वय, व से पहले आधा अक्षर, कौन सी संधि? बताइए। अन्वय में बताया था ना, यर अलावा से पहले कोई आधा अक्षर आए तो उसे क्या कहेंगे? यार यड़ संधि। आधा है इसमें तो व्याधा है, क्योंकि इससे पहले अक्षर आधा है। ठीक है ना, और संधि विच्छेद तो है ही है, तुम देख ही रहे हो। अन्वय ये इसका सही रहेगा। और संधि पूछी अगर इसमें पूछता तो हम कौन सी कहते? गुण संधि। ठीक है, और ये उच्छिष्ट है ये भैया, अभी व्यंजन बता ही नहीं है, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, तत्लीन, तत्लीन में विच्छेद पूछा है, कौन सा है? तो देखो, जब कभी अगर डबल अक्षर आए तो उससे जो आधा अक्षर है वहाँ पर रख दो तुम। आधे अक्षर के पहले कोई भी आधे अक्षर हो, 2 सेम अक्षर आए, एक आधा एक पूरा, तो जो आधा अक्षर होता है उसी की जगह तुम रख दो त, हलंत वाला, तो ये क्या हो जाएगा? तत्। तत् धन लीन, पीछे वाला पद पूरा उतार दो, तत् धन लीन। कौन सा आ रहा? ये वाला। ठीक है, कोई भी अगर डबल अक्षर एक आधा एक पूरा आता है तो आधे वाले अक्षर की जगह त रख दो पहले पद में। ठीक है, और पीछे वाला पद पूरा उतार दो, इसका विच्छेद हो जाएगा। और क्वेश्चन देखें। सदैव, बताओ। 2 मात्रा बीच में कौन सी संधि?
अरे बुढ़िया है, कैसी है? वृद्धि बुढ़िया है। कौन? औरत। औरत में बड़े औ की मात्रा, है में बड़े ऐ की मात्रा, तो बुढ़िया है कौन सी है? देखते ही टिक लगाओगे। कोई नियम याद नहीं करने, बस एक दो बार रिवीजन तो करना मस्ट है। बाघ चाल। ये बाघ कहीं भी, अभी बता दूं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये ग है ना, आधा ग, इसमें क्या करना है, ये क कर देना इसकी जगह। ये व्यंजन पढ़ाएंगे तब इसके नियम पढ़ेंगे। एक टेबल होती है क वर्ड च वर्ड, उसमें क्या है, इसका पहला अक्षर का तीसरा वर्ड आता है। जैसे क वर्ड है ना, क वर्ड, क वर्ड का तीसरा क ख ग, ठीक है। तो विच्छेद में क आया है ना, तो इसका इसके चेंज होके तीसरा वर्ड आता है, तो ग आया यहाँ पे। तो तुम देख के तुरंत बता दोगे कि ये ग कौन से वर्ड का है, कि कंठ वर्ड, क वर्ग का है। तो इसका क्या आएगा, ग की जगह क आएगा। तो इसको इसमें, और वो भी कैसा होगा, आधा अक्षर होगा, ठीक है। तो इसमें ये भी दिक्कत है, अगर इतना क्या है कि ये क पूरा है और ये वाला क पूरा है इसमें, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें हलंत लगा हुआ है क पे, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। व्यंजन संधि पढ़ेंगे फिर, ठीक है। इसमें द्वय में कौन सी संधि है? द्वय धन अपि, बी सही है। अत्यधिक, या से पहले आधा त, कौन सी संधि? अति धन अधिक, ये छोड़ो तुम, अति बते, ये बताओ अत्यधिक में कौन सी संधि है, ठीक है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? या से पहले, यार लव से पहले कोई आधा अक्षर है यार, लब में बाधा है क्योंकि इससे पहले अक्षर आधा है। यार फोर यड़ संधि, कौन सी संधि है इसमें? यड़ संधि। आगे चलो, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है, ये देखो आधा अक्षर दिखाई दे रहा है ना। विसर्ग इत धन आदि, इत्यादि, इत्यादि, बताओ कौन सी संधि? भैया यार लव से पहले अक्षर आधा है, यार इसमें व्याधा है, कौन सा? यड़, ठीक है ना। तो कैसी लगी ट्रिक? अगर ट्रिक ठीक ठाक लगे, थोड़ी हेल्प पढ़ने में सीखने में हो, तो थोड़ा लाइक वाइक शेयर कर देना। तुम्हारी मर्जी ना करना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ट्रिक कैसी है ये तो ज़रूर बताना कमेंट में, कि ट्रिक और भी अगर ऐसी बनाई जाए फिर। चलो ठीक है, गुड बाय।